पार्टी के परविंदर प्रताप सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन मुक्ति पार्टी, और जनाब शौकत अली साहब जो AIM के यूपी के अध्यक्ष हैं। उल्टा हो गया, देखो माइक में बोलने से। फिर से रिपीट करें, इस पे चलेंगे। हाँ चलेंगे। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक OBC समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी CM होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी CM होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। साथियों, पत्रकार साथियों, आपको पूछने के लिए अवसर है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और बावन मिश्राम साहब ने जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, बावन मिश्राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है, और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी हैं, और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है, और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधानवादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में
जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने सबको पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया, उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको अभी वापस लिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस दिन वो ज़मीन में उतरेगी उस दिन आप हम सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे बच्चों के नुकसान में। हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चों के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया, वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी ST, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हमें चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, तो मूल्य की उसकी गारंटी दी जाए। किसानों को खाद भी सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, घरेलू बिजली गरीब और कमजोर की फ्री हो, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, छोटे दुकानदार जो मझोले दुकानदार हैं और किसान हैं उनके जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था अगर इस प्रदेश की जनता हमारे मोर्चे को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सही की जाए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले, अन्य पिछड़े वर्गों को SC, ST को, माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिले। पुरानी पेंशन बहाली का एक मामला आया है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, अब पेंशन नहीं दी जाएगी ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सबसे पहले अगर उस कानून को किसी ने माना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। पिछली बार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। अभी भी बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है, बहुत सारे प्रदेशों ने धीरे धीरे करके उस पेंशन को ख़त्म किया, लेकिन सबसे पहले अगर ख़त्म किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। आज वो जरूर कहते हैं कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस मोर्चे को लोग सहयोग देते हैं, बहुमत देते हैं, तो ये मोर्चा जरूर पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। ऐसी कुछ मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारे सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है, लगभग 90-95% सीटों पर हम लोगों ने काम कर लिया है। कुछ लिस्टें हमारी जारी भी हो गई हैं, आने वाले 2-3 दिन में हमारी सारी लिस्टें जारी हो जाएंगी। बस यही कुछ बातें आपको जानकारी में देना था। तो ऐसी जी आप कह रहे थे कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन इस बात जो मुख्यमंत्री बताएंगे उससे एक मुसलमान नहीं रहेगा। कहा था हमने, हमेशा से आप कहते रहे। हमने कहा था कि हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन आसिफ गफ्फार साहब ने ये कहा था कि डिप्टी CM एक मुसलमान होना चाहिए, वही कंसिस्टेंटली हम लोग कह रहे हैं। वैसे साहब आपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से बात नहीं की, पीस पार्टी से ना नहीं बात की, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो मुस्लिम पार्टियां हैं। अभी आपने बावन मिश्रा साहब से सुना ये